यस हाय बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने अभिनव भारत वाला सम सॉल्व किया था। आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ये वाला क्वेश्चन का सरप्लस बैलेंसिंग फिगर निकालना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। डेफिसिट आए तो लेस, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। आज हम लोग उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज एक और एनपीओ का फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हम लोग थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे। यस और नो? तो चलो आ जाओ, बस उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए। डैन डैन डैन। सो एनपीओ में अब तक जो भी देखा उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो बेटा, चलो आगे। पक्का जो भी एनपीओ मैंने पढ़ाया रिवाइज कर रहे हो ना? बेसिक थ्योरी फॉर्मेट, एक एक एडजस्टमेंट के क्वेश्चन और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? चलो आ जाओ। सो अब ध्यान दे दो बेटा, ध्यान दे दो, है ना? क्या होता है, अच्छे से ध्यान देना। जैसे एनपीओ के अंदर में आप लोगों को एक तो चीज़ समझ में आ गई है कि सर इस टॉपिक में कुछ नहीं है, बस इतना समझना है कि कौन सा आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा और कौन सा रिसीट पेमेंट में आएगा। इसके अलावा एनपीओ में कुछ नहीं है, इसके अलावा एनपीओ में कुछ नहीं है। यस और नो? क्लियर है? एक बार वो बाकी बैलेंस शीट तो रेगुलर है और उसमें भी रिसीट पेमेंट भी बहुत ईजी है। अब होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? रिसीट पेमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, या उल्टा हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहेगा रिसीट पेमेंट बनाना है। और साथों साथ बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। रिसीट पेमेंट दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ। रिसीट पेमेंट दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाओ। या फिर इनकम एक्सपेंडिचर दे देंगे, बोलेंगे रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट बनाओ। या फिर ट्रायल बैलेंस दे देंगे, बोलेंगे रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट सब बनाओ। हम लोग तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सो काळजी करू नका, चिंता मत करना, आ जाओ। सो आ, 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 आ। देखो सुनो, ध्यान देना। आ, आ, आ। पेन कहाँ गया रे अपना अलग कलर वाला? हाँ ये। सो फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया मतलब समझ में आ गया, एनपीओ का क्वेश्चन है। ऑफ परनील स्पोर्ट्स क्लब पुणे, पुणे तिथे काय उणे। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैं जब भी कोई अलग चीज़ बोलूँ, अलग लैंग्वेज में बोलूँ, समझ जाना हो, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बस आपका मन रखने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मैक्सिमम मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि ये सभी को आती है। उसके बाद बाकी माझ्यासोबत चेष्टा करायची नाही, कारण मला मराठी पण बोलता येते। डन? सो परनील स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है बेटा, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अच्छा आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, और साथों साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है एज ऑन दैट डेट। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों भी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दोनों भी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सो रिसीट पेमेंट अकाउंट का क्या कहना आ रहा है यहाँ पे देखो ज़रा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, मतलब करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर है 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19। सो ये है करंट ईयर, बराबर है। चलो आपको परेड के ऊपर नज़र रखना है, आपको परेड के ऊपर नज़र रखना है। जब भी आप एनपीओ टॉपिक सॉल्व करोगे, जब भी आप एनपीओ टॉपिक सॉल्व करोगे तो आपको परेड के ऊपर नज़र रखना है बेटा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चल रिसीट पेमेंट में क्या दिया हुआ है? ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता कि कैश इंट्रोड्यूस इन द एनपीओ तो मैं इसको कैपिटल में ऐड कर देता, लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में अभिनव भारत में क्या दिया हुआ था बेटा? कैश इंट्रोड्यूस, उसने उसी साल समय चालू किया था
और हमने कैश इंट्रोड्यूस बोल के इनिशियल कैपिटल में ऐड कर दिया था बैलेंस शीट में। देखो इनिशियल कैपिटल में क्या लिखा था, कैश इंट्रोड्यूस इन द एनपीओ, लेकिन यहाँ पे ये कैश इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऑलरेडी लाया हुआ है। पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग था वो इस पीरियड का ओपनिंग है, पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग था वो इस पीरियड का ओपनिंग है, और ये बैलेंस कैरिड डाउन, बरोबर है। ये दोनों भी क्लोजिंग बैलेंस है। ये किस डेट का बैलेंस है, 31 मार्च 19। किस डेट का बैलेंस है, 31 मार्च 19। ये किस डेट का बैलेंस है, 1/4/18, 1/4/18। क्लियर, पक्की बात, डन। ध्यान दो आगे। अब ये पैसा आया आया आया, सब्सक्रिप्शन की वजह से आया, कितना आया, 75,000। सब्सक्रिप्शन से कितना आया, 75,000। अब इस 75 में किस किस पीरियड का सब्सक्रिप्शन घुसा पड़ा है, अब इस 75,000 में किस किस पीरियड का सब्सक्रिप्शन घुसा पड़ा है। 16-17 से रिलेटेड है 2000, 17-18 से रिलेटेड है 3000, 18-19 से रिलेटेड है 70,000। हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 16-17 भूतकाल है, 18-19 वर्तमान काल है, 17-18 भूतकाल है। हमें क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों पास्ट है, ये करंट ईयर है, बट हमें क्या फर्क पड़ता है, रिसीट पेमेंट में कोई भी पीरियड से रिलेटेड इनकम हो, कोई भी पीरियड से रिलेटेड पैसा हो, चाहे लोन लिया हो, चाहे इनकम हो, चाहे लाइबिलिटी हो, पैसा आया ना, इस पीरियड में आया ना, इस पीरियड में आया, फिर वो रिलेटेड टू कोई भी पीरियड हो, लेकिन इस पीरियड में आए तो इस पीरियड के रिसीट में आ जाएगा। क्लियर, सो आ गया। फिर ये दोनों पास से रिलेटेड है, ये करंट ईयर है, पैसा आया टोटल 75, डोनेशंस आए, एंट्रेंस फी आए, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस आया, टूर्नामेंटल रिसीट्स है, बैंक ओडी है ना। बैंक ओडी क्या है, रीपे है, हमने लोन वापस किया बैंक वालों को, पैसा गया 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 गया। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब ये कैपिटल रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है, इसको कैपिटलाइज कर देंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, बरोबर है, यस और नो। 50%, हाँ टोटल जो पैसा है वो रिसीट साइड में आ गया, लेकिन इसमें से 50% कैपिटल रिसीट है, मतलब बचा हुआ 50% इनकम है, बचा हुआ 50% इनकम है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर पैसा आया तो हम लोग उसको लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू नहीं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा है तो लाइबिलिटी है, अदरवाइज वो मेरे लिए इनकम है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे आपके पापा ने आपको बोला ये ले बेटा 500 रुपये, जा करके ये 500 रुपये का ये सामान लेके आ जा, बरोबर है। मान लो आपको 500 रुपये दे दिए और बोला जाके 500 रुपये का किराना दुकान से सामान ला, तो वो 500 रुपये जो आपको मिले हैं ना, वो आपकी लाइबिलिटी है, आप आपके पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा नहीं कर सकते। आपको वो 500 रुपये का वही काम करना है जो काम करने के लिए बोला गया है, स्पेसिफिक। लेकिन पापा ने आपको दिए 700 रुपये, बोला ये ले 700 रुपये, 500 का ये काम कर और 200 तेरे ऐश कर, तो 200 आपकी इनकम हो गई। लेकिन 500 जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, यहाँ पे वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, बिल्डिंग फंड। सो जो भी डोनेशन आए उस डोनेशन में आधा यानी 15,000 का आधा बिल्डिंग फंड में जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और 15,000 का आधा 7,500 इनकम है, 15,000 का आधा इनकम है। जैसे पापा ने दिए 1,000 रुपये, बोला 500 का सामान ला, 500 तू रख ले, तो 500 50% आपकी इनकम, और 500 जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको उसी पर्पस के लिए खर्च करना पड़ेगा। जैसे पापा ने आपको दिए 5,000 रुपये, बोला ये 2,500 रुपये ले ले, ये तेरी सब्जेक्ट की फ़ीस है, और 2,500 तेरे ऐश पानी के, जो करना है कर ले। तो 2,500 जो ट्यूशन क्लास की फ़ीस दिया है वो उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, और जो आधे आपके है ना, वो आपकी इनकम है। क्लियर, तो उसी प्रकार से डोनेशन का आधा स्पेसिफिक पर्पस के लिए। आगे देखो और क्या बोला, ये सारा सब कुछ दे दिया। अगला 70% ऑफ द एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज। जैसे हमने कैपिटल रिसीट बोला है ना, वैसे एंट्रेंस फी भी जो है वो 70% कैपिटलाइज करना है, बचा हुआ 30% आपके लिए इनकम है बेटा। 70% कैपिटल रिसीट है, बचा हुआ रेवेन्यू रिसीट है, इनकम। रेवेन्यू रिसीट यानी इनकम। रेवेन्यू रिसीट जाती है इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में, कैपिटल रिसीट जाती है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। रेवेन्यू रिसीट जाती है इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में, कैपिटल रिसीट जाती है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। देन सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया है, एडजस्टमेंट। देखो डोनेशन एडजस्टमेंट कहाँ है, एडजस्टमेंट कहाँ है, डोनेशन, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, ओ हो, सब जगह पे एडजस्टमेंट है। आगे और क्या बोला है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स। अब ये बैलेंसेस दिए, कब के बैलेंस है,
1/4/2018 के, मतलब हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। सर हमें क्यों दिया ओपनिंग बैलेंसेस, मुझे क्या पता क्यों दिया, मुझे क्या पता क्यों दिया, यस और नो। हमें बैलेंसेस दिए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। बिल्डिंग फंड्स दे दिया है सर 47,000, बैंक ओडी दे दिया है ना, ओपनिंग बैलेंसेस दिए। देखते हैं क्या काम है। ओपनिंग बैलेंस था लैंड का, इस साल के स्टार्टिंग में लैंड का बैलेंस था 150, इस साल के स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल थे 30,000 के, इस साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन आना बाकी था 2500, और 2017 का 17-18 का कितना था 4000। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें दे दी है। उसके बाद आगे बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, यानी करंट ईयर के एंडिंग में अभी भी सब्सक्रिप्शन आना बाकी है 8000। पढ़ते हैं, सारी एडजस्टमेंट देखेंगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल बहुत सारा लाया था, उसमें से कुछ यूज़ कर लिया होगा, बचा हुआ है अभी भी 8000 का। ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, 12.5% का डिप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन पढ़ा मैंने सिर्फ, अभी तक सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। प्यार से एक एक चीज़ होले होले धीरे धीरे पढ़ेंगे, बरोबर है। इसके अंदर में इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करो बेटा। ओके, ध्यान देना अच्छे से, यस ओके आ जाऊँगा। सो जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट था वो मैंने लिख लिया। बिल्डिंग डोनेशंस बिल्डिंग फंड में जाना चाहिए, यस डोनेशन बिल्डिंग फंड में जाना चाहिए। उसके बाद एंट्रेंस फी के ऊपर एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है ना, और कुछ है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल कुठे आहे, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। चलो आ जाओ। और कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, कुछ ओपनिंग, दो तो सब्सक्रिप्शन में चले गए एडजस्टमेंट, एक ओपनिंग बैलेंस की है, इसके अलावा बचा गया 1 2 सब्सक्रिप्शन की 3 और ये 4, लिख दी सारी एडजस्टमेंट पे टिक लगा दिया। अब प्यार से ध्यान देना, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अच्छे से समझो। रिसीट पेमेंट दिया हुआ है और हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है अभी बनाते हैं। लिखो, ऊपर में नाम दे दो, क्या नाम था बेटा इसका, है ना, क्लब का नाम परनील स्पोर्ट्स क्लब, लिखो परनील स्पोर्ट्स क्लब, लिख बेटा। उसके बाद नीचे लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर the year ended 31st March 19। लिखा, फॉर्मेट बना लो। अच्छे से ध्यान देना बेटा, काम की चीज़ है, बाद में घूमेगा इधर उधर कि सर अब क्या करूँ और कैसे करूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। डन, चल आ जाओ। सर वो बैलेंसेस क्यों दिए इस क्वेश्चन में, बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, चिंता मत करो। चल उसके बाद बना लो नीचे, बड़ा एक एक पेज का बना लेना, बाद में जगह कम रहती है फिर लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19। हो लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, अमाउंट कशी सरळ लाईन मारतो मी, ठीक है। और अगर कुछ लगा तो बनाते बैठेंगे।
आ जाओ, ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है, डेबिट क्रेडिट। चलो स्टार्ट करूं क्या? पक्का? डन? ओके। सो सबसे पहले अब देखो ज़रा ध्यान देना, ओपनिंग इन्होंने कैश बैंक का बैलेंस दे दिया, ओपनिंग बैलेंस का इनकम एक्सपेंडिचर में कोई काम नहीं, ना ही बैलेंस शीट में, क्योंकि ये बैलेंस है 1/4/18 का और हमें चाहिए बेटा 31/3/19 का बैलेंस चाहिए कैश बैंक का। तो ये ओपनिंग मेरे काम का नहीं है। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट लिख लेता हूँ, आ जाओ, सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट लिख लेता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, बना रहे राजेश खन्ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोलो, सब्सक्रिप्शन के डेबिट में ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी क्लोजिंग आना बाकी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, देन ओपनिंग एडवांस, एडवांस लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग एडवांस, जो भी स्प्रेड में मिला होगा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो भी बैलेंसिंग फिगर जो स्प्रेड से रिलेटेड ऑटोमेटिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। चलो आ जाओ, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सब्सक्रिप्शन स्प्रेड में कितना मिला, रिसीट पेमेंट में 75,000। आगे देखो और क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 फॉर द ईयर 16-17 एंड 1,000 फॉर द ईयर एंडेड 17-18 आर स्टिल अरियर्स। और आगे बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8,000, तो यहीं लिख देते थे, 16-17 का दे दिया है, 17-18 का दे दिया है, तो आगे ऐसा लिख देते थे फॉर 18-19 8,000, तो ये अलग से पूरी एडजस्टमेंट देने का काम नहीं था, कैसे लोग रे। चलो ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता दिया है करंट ईयर का इतना है, 16-17 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है 500, 17-18 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है बेटा 1000, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है अभी भी 8,000। बरोबर है, सब लोग साथ में हैं, प्लीज़ ध्यान दे दो, प्लीज़ ध्यान दे दो, अच्छे से ध्यान देना, बरोबर है, अच्छे से ध्यान देना। कोई मुझे बोलेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना आएगा बेटा, कोई मुझे बोलेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना आने वाला है, एनीबॉडी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना आने वाला है, बोलो। इस डेट को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब ये कौन से डेट की बात चल रही है। सो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस डेट को है रिलेटेड टू करंट ईयर 8,000, रिलेटेड टू 16-17 500, रिलेटेड टू 17-18 1,000, तो 8 और 1 9 और 1 9,500, 8 1 9 और 500 9,500। इस डेट को ए मुन्ना 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 प्लीज ध्यान दे, 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 कुछ भी मत सोच। क्या बोला यहां पे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस डेट को कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है टोटल, करंट पीरियड से रिलेटेड इतना आउटस्टैंडिंग है, पिछले पीरियड से रिलेटेड इतना, सो टोटल आउटस्टैंडिंग है 9,500। सो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,500, 500 प्लस 1,000 प्लस 8,000। हाँ क्लियर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पक्का, डन। चलो आगे, इसके दो इफेक्ट आ गए एडजस्टमेंट के, 8,000 1,500, ये कैसे आए लिख दो यहाँ पे, 8,000 प्लस 1,000 प्लस 500, सिंपल है, डन। ठीक है, ये वाला सब्सक्रिप्शन लिख दिया इसमें, हाँ ये भी लिख दिया, जो रिसीट पेमेंट में उसका एक जगह डिस्क्लोजर, जो एडजस्टमेंट में उसके दो इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। चलो आगे, और आगे क्या बोला है बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का, 16-17 के समय 16-17 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, प्लीज़ ध्यान देना। एडवांस बोल सकते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा, सॉरी एडवांस नहीं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। हाँ, सब्सक्रिप्शन ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 एंड 17-18। 16-17 तो पुराना है, 17-18 मेरे काम का है। 17-18 का आउटस्टैंडिंग है 4000 और 16-17 का आउटस्टैंडिंग है 2500। अब अच्छे से ध्यान देना क्या मतलब हुआ इसका, सब लोग प्लीज़ ध्यान दे दो बेटा। सबको स्क्रीन दिख रही है क्लियर एकदम। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस, ये बैलेंस कब दिख रहे थे, 1/4/2018 को। सो 1/4/2018 को जो बैलेंस थे वो ओपनिंग बैलेंस थे, तो 1/4/2018 को सब्सक्रिप्शन आना बाकी था। टोटल 16-17 से रिलेटेड 2500 और 17-18 से रिलेटेड 4000, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आना बाकी था 6500। जैसे आपने क्लोजिंग में सब टोटल करके लिख दिया, इस डेट को टोटल इतना आना बाकी है, तो उसी प्रकार से 1/4/2018 को भी टोटल इतना आना बाकी था। ये 16-17 से रिलेटेड 2500, 17-18 से रिलेटेड 4000, तो टोटल इतना आना बाकी था। सो टोटल 6500 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लियर है। सो ओपनिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन मैंने लिख दिया। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। 1/4/2018 को टोटल कितना आना बाकी था, टोटल रिसीवेबल। 31 मार्च 2019 को टोटल कितना आना बाकी था, वो लिख दिया ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। चलो आ जाओ। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया। चलो आगे। उसके बाद प्लीज़ ध्यान देना, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, नहीं तो और बच्चे बोलेंगे सर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ है, ये 2500 का और 4000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ है। ये ओपनिंग बैलेंस है 1/4/18 के, हम लोग बैलेंस शीट बना रहे 31/3/19 को, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो ढूंढो। ये हमने देख लिया, ये हो गया है, ये हो गया है ना। और कुछ है, क्लोजिंग एडवांस है, कुछ दिया है क्वेश्चन में, क्लोजिंग 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 स्टॉक का है। सब्सक्रिप्शन के बारे में और कुछ दिया है, नो नो नो, और कुछ भी नहीं दिया है सब्सक्रिप्शन के बारे में। चलो, कोई मुझे बता सकता है कि करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा, करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा। एनीबडी एनीबडी एनीबडी। ओपनिंग एडवांस दिया है, नो नील, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओपनिंग एडवांस मतलब 1/4/2018 का, ओपनिंग बोल दिया इस क्वेश्चन में तो 1/4/2018। क्लोजिंग एडवांस दिया इस क्वेश्चन में, नो कुछ नहीं दिया है। सो नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इसलिए मैंने 0000 लिख दिया। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इसलिए मैंने 00 लिख दिया। चलो बताओ और बेटा कितना आ रहा है आपका आंसर। सो बैलेंसिंग फिगर निकाल, 75,000 प्लस 9,500 माइनस 66,500, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 78,000। 84 500 में से 6500 चले गए, 78,000 बच गए। क्लियर, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को, कोई बच्चे को, पक्का डन, ये आ गया क्लियर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आज तक क्या होता था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एक ही फिगर दी रहती थी, इस स्प्रेड के एंडिंग में इतना आना बाकी है। इस बार क्या हुआ, इस स्प्रेड के एंडिंग में पिछले साल से रिलेटेड इतना आना बाकी है, पिछले के पिछले साल से रिलेटेड इतना आना बाकी है, और करंट ईयर का इतना आना बाकी है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में 3-3 फिगर हो गई, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में 2-2 फिगर हो गई, 2-2 हो गई। आज तक क्या होता था, बस एक ही फिगर दी रहती थी, इसलिए बच्चों को बड़ा आसान लगता था। क्लियर, चलो आगे। सो ये आया बैलेंसिंग फिगर 78,000, ये डाल दो इधर इनकम में, इनकम में, इनकम में, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट 1, 78,000, 78,000 डन। चलो आगे, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट खत्म। देन डोनेशन, डोनेशन पे भी एडजस्टमेंट है। डोनेशन लिख लो इधर में, डोनेशन, डोनेशन पे भी एडजस्टमेंट है ना। छोटी सी एडजस्टमेंट है इसलिए यहीं कहीं कर लेता हूँ, इनर कॉलम में लिखता हूँ। और डोनेशन की एडजस्टमेंट है बेटा 50% बिल्डिंग फंड के लिए, तो यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो और लिखो फॉर बिल्डिंग फंड, फॉर बिल्डिंग फंड 7,500। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 7,500। 7,500 का पहला इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, बचा हुआ बिल्डिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है।
बिल्डिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है, कर दो ट्रांसफ़र। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड के लिए कुछ मिला है क्या हमें? चेक कर लो। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, बोलो बोलो बेटा, हमारे पास है क्या बिल्डिंग फंड के लिए कुछ? बिल्डिंग फंड के लिए हमारे पास कुछ है? हाँ, पुराना वाला बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 1/4/2018 का, उसी में ये डोनेशन हम लोग ऐड कर देंगे, उसी में हम लोग ये डोनेशन ऐड कर देंगे। ऑलरेडी पुराना वाला बिल्डिंग फंड दिया हुआ है। पुराना कितना है बेटा? ओपनिंग 47, और कितना आ गया इसमें? 7,500 करंट ईयर में। टोटल कितना हो जाएगा? 54,500। ओपनिंग दिया है ना बिल्डिंग फंड, ओपनिंग बिल्डिंग फंड। पुराना वाला 47 पड़ा था, उसमें और कितना आ गया? 7,500। पुराना वाला 47 पड़ा था, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर अगर ये पुराना वाला नहीं दिया होता तो बिल्डिंग फंड में सिर्फ 7,500 ही होता, ये 47 आते ही नहीं। अच्छे से लिख के बता देता हूँ, देखो समझेगा नहीं, ऐसे अच्छे से लिखता हूँ। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड ओपनिंग पहले का दिया है 47,000 प्लस करंट ईयर में वो ट्रांसफ़र हुआ ना, टीआरएफ ट्रांसफ़र, टीआरएफ ट्रांसफ़र, तो टोटल हो गया 54,500। 7,500 के दो इफेक्ट हो गए, एक यहाँ से माइनस किया और इधर में ऐड कर दिया, इन्होंने बोला था। क्लियर? पक्का? उसके बाद अगला एडजस्टमेंट, अगला एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ, ये अगला आइटम एंट्रेंस फी पे भी एडजस्टमेंट है। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी 1700 इनर कॉलम में लिखा। आगे बोला है 70% एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करो, -70% कैपिटलाइज करना है, 70% कैपिटलाइज करना है, 70% कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में डाल दो, क्योंकि एंट्रेंस फी के लिए कोई दिख तो नहीं रहा है, सॉरी क्वेश्चन में एंट्रेंस फी के लिए कोई अलग से फंड तो नहीं है। देखो एंट्रेंस फी के लिए कोई फंड है क्या? नो, तो कैपिटल में ऐड कर दिया तो भी चलेगा। तो यहाँ से 70% निकालो, 1700 का 70% माइनस करो, 1700 का 70% निकाल बेटा। सर नहीं मालूम, अच्छा 1700 का 30% मालूम है क्या? 1700 का 30% आ जाता है 510 रुपये, बराबर है ना। 1700 का 30% 510, तो 70% कितना आएगा? 1700 में से 500 गए, 1200 और 10 चलेगा 1190, तो 1190 माइनस कर दिए तो बचे 510। 1190 ऐड कर दो कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड मेरे पास पहले का अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। ओपनिंग, ओपनिंग, उसमें एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करो, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करो, कितना है बेटा? 1190, 1190, 1190 इधर से माइनस कर दिए और उधर ऐड कर दिए, 1190 इधर से माइनस कर दिए ऊपर से और इधर ऐड कर दिए। कैपिटलाइज करने का बोला है ना, जो भी एंट्रेंस फी मिली है उसमें कि 70% कैपिटलाइज करो, मतलब कैपिटल में ऐड कर दो, और 30% इनकम में रहने दो। क्लियर? पक्का? ओके, दो दो इफेक्ट देते जाओ। नेक्स्ट आइटम, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, और आगे लिखा है रेवेन्यू। ओ हो, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस और आगे लिखा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फी रेवेन्यू मतलब इनकम है। आप एग्ज़ाम में पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करोगे, आप एग्ज़ाम में पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करोगे। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक जगह डिस्क्लोजर दे दिया। टूर्नामेंट रिसीट, इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो। टूर्नामेंट रिसीट, टूर्नामेंट रिसीट, टूर्नामेंट रिसीट, टूर्नामेंट रिसीट, टूर्नामेंट रिसीट है 60,000। और अब अच्छे से ध्यान देना, हमने क्वेश्चन में कहीं तो और टूर्नामेंट पढ़ा था, टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एडजस्टमेंट नहीं है। अब कैसे करना है देखना ज़रा, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। टूर्नामेंट रिसीट कितना है बेटा? टूर्नामेंट रिसीट, टूर्नामेंट रिसीट 60,000, ये इधर इनकम में लिख दिया। और एक्सपेंस आप इधर लिखने वाले थे ना, एक्सपेंस आप डेबिट साइड में लिखने वाले थे ना। तो जब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा आया और उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा गया, तो रिसीट माइनस एक्सपेंसेस, रिसीट माइनस एक्सपेंसेस, ये टूर्नामेंट एक्सपेंस यही लिख लेता हूँ,
सर क्यों इधर क्यों लिख रहे हैं, माइनस कर रहा हूँ ना, इधर माइनस करना क्या इधर लिखना क्या। सर ऐसा कौन से आइटम में करना पड़ता, जब भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीट है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्सपेंसेस है, तो आप इनकम और वहीं से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, वहीं से एक्सपेंस माइनस कर दो, 50,000 नेट आउटर कॉलम में दिखा दो 10,000, दैट्स इट। ये देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस भी मैंने लिख दिया, ठीक है, कर पाओगे, सिंपल है। जब कभी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीट है और उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो रिसीट हुआ है वो हमने पर्पस के लिए खर्चा कर दिया है, तो रिसीट माइनस एक्सपेंस एक ही साइड में दिखा दो। सर इससे क्या हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी, जो कोई भी देखेगा टूर्नामेंट के इतना पैसा आया इतना पैसा चला गया। ऐसे हर आइटम में नहीं करना है, सिर्फ अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे ट्रैवलिंग के लिए रिसीट है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, जैसे गरीबों को खाना खिलाने के लिए आया है ना, रिसीट फॉर मील्स, और बाद में मील के लिए खर्चा हो गया है ना, तो टूर्नामेंट की रिसीट, टूर्नामेंट का खर्चा, ठीक है। आ जाओ उसके बाद इधर में, अब ये ओडी पेड, ओडी पेड, ओडी रीपे किया। अब सर ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से लोन लिया था, बैंक ओडी होगा क्या पुराना, देखो ना ओपनिंग बैलेंस में दिखेगा, हाँ बैंक ओडी पहले का दिख रहा है 32,000, कितना पे किया, पूरा का पूरा 32 पे कर दिया। बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लाइबिलिटी पे किया, बोलो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या, नो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। फिर सर ये कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना। पुरानी वाली बैंक ओडी थी 32,000 और पूरी की पूरी 32,000 की ओडी हमने पे कर दी, तो अभी मैं बैंक ओडी में कितना आएगा, बैंक ओडी में आएगा 0, 32 था पहले का, 32 पे कर दिया, तो बैंक ओडी में कितना आएगा 0, बरोबर। सर ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, फिर चलेगा। सैलरी पे किया, सैलरी एक्सपेंस में लिख दूँ क्या, सैलरीज, 2 सैलरीज, या सिर्फ सैलरीज भी लिखा तो भी चलेगा, 10,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस 2,700, खर्चे ये सब, म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एडजस्टमेंट है। अब स्पोर्ट्स मटेरियल ये तो मेरे लिए असेट है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे लिए असेट है, स्पोर्ट्स मटेरियल पे एडजस्टमेंट है। कितना स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा था, 50,000 का। पुराना वाला स्पोर्ट्स मटेरियल भी होगा ही कुछ, देख लो क्वेश्चन में था, एडजस्टमेंट पड़ा था। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस था 1/4/2018 को, कितना था 30,000, बाप रे। और ख़रीदा 50,000 का, 50 और 30 80,000, सॉरी, और ख़रीदा 50,000 का, 50 और 30 80,000। कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया बेटा, कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, कुछ दिया है क्या, चेक करो तो। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कंज्यूम कितने का किया, नहीं दिया, लेकिन ये दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 है, तो 80 में से सिर्फ 8 बचा। सर नहीं समझा, सुन, वर्किंग नोट नंबर 2, स्पोर्ट्स मटेरियल 1/4/2018 को ओपनिंग कितना था, क्वेश्चन में दिया है 30,000, और ख़रीदा परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में, रिसीट पेमेंट में दिया हुआ है, कितने का खरीदा बेटा, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल करंट ईयर में 50,000 का, 50,000 का, और ख़रीदा, टोटल हो गया 80,000, और साल के आखिरी में बचा है सिर्फ 8,000 का, साल के आखिरी में बचा है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 8,000 का। हो 80 में से 8 बचा है, मतलब बोलो कितने का कंज्यूम कर लिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 80 में से सिर्फ 8 ही बचा है, तो बोलो कितने का कंज्यूम कर लिया, एंजॉय कर लिया, एक्सपेंस्ड हो गया, कंज्यूम्ड 72,000, कंज्यूम्ड 72,000, खर्चा है नहीं है, खर्चा है कि नहीं, यस और नो। स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का बचा, ये एडजस्टमेंट में दिया है ना, ये तो स्पोर्ट्स मटेरियल डायरेक्ट लिख दो 72,000, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, वर्किंग नोट 2, कितना खर्चा हुआ 72,000। सर ये एडजस्टमेंट है 8,000, इसके दो इफेक्ट, एक तो उधर चला गया इनकम एक्सपेंडिचर में, बरोबर है ना, 8,000 माइनस किया ना, इसका नेट इफेक्ट दिया ना हमने वहाँ पे, बरोबर है। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक असेट में लिखो ना, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के असेट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल
स्पोर्ट्स मटेरियल 8000 बचा है, इस पे भी और एडजस्टमेंट है, ऑन विच डिप्रिसिएशन है 12.5%। लो ये 8000 का जो बचा है इस पे भी एडजस्टमेंट है, ये 8000 का जो बचा है इस पे भी एडजस्टमेंट है, बोला है ना 12.5% का डिप्रिसिएशन है, माइनस डिप्रिसिएशन निकालो। 8000 पे 12.5% 12.5% कितना आता है, ओरल है 8000 इंटू 12 एट 96 यानी 960 और आधा परसेंट यानी 40, 1000 का डिप्रिसिएशन है। ये डिप्रिसिएशन के भी दो इफेक्ट दे देता हूँ। दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन का कहाँ जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 1000, बरोबर है क्या, यस और नो। उसके बाद जनरल एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जनरल एक्सपेंस 500 रुपये। देन बिलियर्ड एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस क्या होते हैं, कुछ है प्रिंटिंग से रिलेटेड, प्रिंटिंग स्टेशनरी से रिलेटेड होंगे तो वो भी लिख लेता हूँ, बिलियर्ड एक्सपेंसेस, बिल्ली बोलते थे हम लोग प्यार से जब पढ़ते थे तब, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। रिपेयर्स टू ग्राउंड, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ये तो हमने ऑलरेडी लिख लिया। और ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में 7000 14000 कैश और बैंक, क्लोजिंग कहाँ जाएगा, कैश 7000 और बैंक 14000, बैंक 14000, यस और नो, क्लियर, पक्का, डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। चल देख बेटा आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। अब ये सारी चीज़ें लिख दी, सारी एडजस्टमेंट हो गई, ये क्लोजिंग स्टॉक हमने देख लिया, ये वाली एक एडजस्टमेंट हमारी पेंडिंग है, बाकी सारी एडजस्टमेंट हमने देख लिया, ये 2 3 4 सब 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 देख लिया है ना। अब अच्छे से ध्यान देना, अब तकलीफ कहाँ आ रही है पता है, आज तक के सारे क्वेश्चन में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया होता था, इस बारी के क्वेश्चन में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है। मैं कहाँ से लाऊँ कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। बाय द वे ओपनिंग डेट कौन सी है बताओ तो ज़रा मुझे, ओपनिंग डेट कौन सी है, ओपनिंग डेट है 1/4/2018, अब उस डेट का बैलेंस नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए एक चीज दी है। कोई मुझे बोल सकता है ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा कैपिटल फंड का, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, वर्किंग नोट नंबर 3, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल फंड का, ओपनिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी, यानी इस डेट की बैलेंस शीट। अभी हम लोग कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं, इस डेट की। सर फिर ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे, अभी तो लॉजिक बताया, ओपनिंग कैपिटल फंड दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, आज तक सारे क्वेश्चन में दिया रहता था, इस बारी में ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया। सर इससे क्या हो जाएगा, ओपनिंग असेट लिख दो, सारी ओपनिंग लायबिलिटीज लिख दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग असेट लिख दो, ओपनिंग लायबिलिटी लिख दो, बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा। डन क्या, चलो सर कहाँ पे ओपनिंग असेट, ये दिया है ना ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस, हाँ बिल्डिंग है 40, बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड है 47,000, बिल्डिंग नहीं है बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड है, बार बार बोल रहा हूँ बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग नहीं है वो, ये तो और सोचोगे सर वो बिल्डिंग है क्या। चलो बिल्डिंग फंड है 47,000 लिखो, बिल्डिंग फंड 47,000, फंड आपकी लाइबिलिटी होती है, असेट में मत लिखना, सिर्फ बिल्डिंग वर्ड होता तो असेट में लिखते, ये बिल्डिंग फंड है। 1/4/2018 का बैंक ओडी, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है 32,000, बैंक ओडी लाइबिलिटी है 32,000, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया प्लीज पूछो। उसके बाद ओपनिंग लैंड का बैलेंस है 1.5 लाख, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है 30,000, लैंड और स्पोर्ट्स मटेरियल 150 और 30, 150 और 30, लैंड और स्पोर्ट्स मटेरियल, लैंड और स्पोर्ट्स मटेरियल। उसके बाद आगे और क्या दिया है, और
आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का मेरे काम का नहीं है, 17-18 का मेरे काम का है। 17-18 यानी 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 यानी 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 18 बोलना क्या या 1 अप्रैल 18 बोलना क्या। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक, अच्छा ये भी मेरे काम का है 16-17 का भी। पूछो क्यों? क्योंकि 1/4/2018 को ये भी आउटस्टैंडिंग था और ये भी आउटस्टैंडिंग था। 1/4/2018 को 1/4/2018 को ये सारे बैलेंसेस 1/4/2018 की है ना, नीचे के ये सारे बैलेंसेस 1/4/2018 की है। तो 1/4/2018 को ये पुराना वाला ये भी आना बाकी था और 1/4/2018 को 17-18 का ये भी आना बाकी था। तो 1/4/2018 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 6500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/2018 को आना बाकी था 6500, 2500 प्लस 4000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और कुछ है? ओपनिंग बैलेंस देखो देखो देखो, ओपनिंग बैलेंस दिया है। कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस ले लेना भैया, ओपनिंग बैलेंस 1/4/18 का 5000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिया ना मैंने। डन, हाँ दैट्स इट, गेम ओवर। चल बता रहे बेटा, अभी मुझे सारी चीज़ें बता दे। आ जाओ, बैलेंसिंग फिगर बता दो, ये आ जाएगा आपका कैपिटल फंड। यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल फंड, कैपिटल फंड्स, ये बैलेंसिंग। अब समझ में आया क्वेश्चन में ये ओपनिंग वाला डेटा क्यों दिया है? तो फटाफट से निकालो। 150 और 30, 180 और 6, 186, 5, 191,500, 1,91,500, 191,500। इधर में बैलेंसिंग फिगर निकाल मुन्ना, बता मुझे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट यही वर्किंग नोट था। बोलो बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? लिख दो। 1,12,500 बोल रहे बच्चे, 1,12,500 बैलेंसिंग फिगर लिख दो। 1,12,500, दैट्स इट, गेम ओवर। करो टोटल और निकालो, निकालो बेटा सारी चीज़ें, सरप्लस निकालो, डेफिसिट निकालो, टोटल करके बता दो। करो टोटल, कर पाओगे? अभी टोटल करने का काम कर पाओगे? पक्का? फटाफट से टोटल करके बता दो कितना आ रहा है। इनकम साइड की टोटल कर वरना 78,000 प्लस, देखो मैं हज़ार की टोटल पहले करता हूँ। 78 है ना, हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर किसी को हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आए तो आपने टोटल कर लेना है। 78 और 7, 85, 85, 95, 7, 1 2, 1 2 और ये 10, 1,12,000 और ये 500 और 500, 1 13 और ये 10, 1,13,010 रुपये है ना। इधर की टोटल 1 13 से कम ही दिख रही है, देखो 72,000 ही एक बड़ा फिगर है, बाकी 10,000 है। तो मेरे ख्याल से सरप्लस आना चाहिए, इसमें सरप्लस आना चाहिए। चलो करो बेटा, एक्सपेंस माइनस करो ये सारे। पहले इन सब की टोटल कर लो, पहले इन सब की टोटल कर लो रफ में, और उसके बाद एक्सपेंस माइनस करो। पहले इन सब की टोटल करके फिर एक्सपेंस माइनस करो और बताओ बेटा कितना आ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है 19,310, 19,310 ये आया आपका सरप्लस, ये आया आपका सरप्लस। और ये सरप्लस कहाँ जाएगा बेटा? ये सरप्लस ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ऊपर कितनी इनकम है ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा, बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा, प्लस सरप्लस। करो टोटल, 1,12,500 प्लस 1,190 प्लस 19, 1,12 और ये 1,13, 1,13 और ये 20, 1,33, 1,31, 1,31,500, 1,32,000। कितना आ रहा है बेटा? टोटल करना एक बार चेक करना। यस सर। हाँ सर।
5 मिनट सर, है ना, 500 300 और 1,33 और ये 500 और 300 और 100 200 1,33,000 1,33,000। हाँ बेटा 1,33,000। चलो बैलेंस शीट की टोटल कर लो। बैलेंस शीट की टोटल करने के पहले अब कुछ चीज़ें अच्छे से ध्यान दे देना। अच्छा, मेरे पास में बैलेंस शीट के अंदर में और कोई ऐसा आइटम है जो पिछले पीरियड का है, और कोई ऐसा आइटम है जो पिछले पीरियड का है जो बेच दिया, ऐसा कुछ है क्या? पिछले पीरियड का है, बेच दिया तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। पिछले पीरियड का मेरे पास में लैंड दिख रहा है, ऐसा कहीं बोला है कि लैंड बेचा? नो, लैंड के बारे में नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। देयरफॉर एज इट इज मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये जो लैंड है आज भी है मेरे पास। सर ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि लैंड अगर बेचा रहता तो आपको रिसीट पेमेंट के अंदर में लैंड दिया रहता, क्योंकि अगर लैंड बेचा रहता तो आपको रिसीट पेमेंट के अंदर में लैंड दिया रहता कि लैंड बेच के पैसा आ गया, रिसीट हो गई। अगर बेचा रहता तो दिया रहता कि लैंड बेच के पैसा आ गया। और कोई ऐसा असेट है? स्पोर्ट्स मटेरियल तो हमने ले लिया ऑलरेडी, अब अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, बस लैंड ही बचा था। करो टोटल, करो टोटल, फटाफट से बताओ बेटा टोटल करके। यस बिल्कुल सही जा रहा है बेटा, वरद मानसी बिल्कुल सही है। और तो कोई ऐसा आइटम बचा नहीं है कि जो पिछले पीरियड का एज इट इज होगा हमारे पास में। करो टोटल करो, 150 प्लस 9,500 प्लस 7,000 प्लस 7,000 प्लस 14 14 28 28 28 और 9 37 और ये 150 1,87,000 और ये 500 187,500 और इधर में 133 और ये 54 187,500। सर हमें कैसे समझेगा एग्जाम में कि ये लैंड जो आपने आखिरी में लिखा, हमें कैसे समझेगा? बेटा क्वेश्चन के अंदर में जब आपने पढ़ा लैंड दिख रहा था ना ओपनिंग बैलेंस, और पूरे क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला है कि लैंड बेच दिया, या रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में दिया है क्या सेल ऑफ लैंड? नहीं दिया है। मतलब पिछले पीरियड का लैंड एज इट इज पड़ा है, इसलिए मैंने लिख दिया बैलेंस शीट में। सर डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया लैंड पे? लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन नहीं आता, लैंड पे कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं आता है। यस और नो? क्लियर? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है सर आपने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, क्या लॉजिक है, तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। पक्का? डन? लैंड एंड बिल्डिंग पे होता है तो उसमें जो डिप्रिसिएशन लगता है वो बिल्डिंग पे लगता है। एक बच्ची बोल रही सर लैंड एंड बिल्डिंग पे तो होता है, तो उसमें बिल्डिंग वाले कंपोनेंट पे होता है, लैंड पे कभी भी नहीं होता है डिप्रिसिएशन। इसका लॉजिक मैंने 11th स्टैंडर्ड में बताया था आपको, लैंड पे क्यों नहीं लगता है। क्योंकि लैंड की लाइफ इनफाइनाइट है, करोड़ों सालों से यही थी, करोड़ों साल तक यहीं रहेगी, हमें पता नहीं लैंड कब तक है यहाँ पे। तो लैंड डिप्रिसिएशन की 4 में की वो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, 11th में मैंने पढ़ाया था। डन? ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, बाय।